नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार आप सभी को। आज का हमारा विषय है महाभारत के घटित होने के सांस्कृतिक कारण। महाभारत का युद्ध अपने आप में इतना विशालतम युद्ध था कि वह किसी एक घटना पर आधारित कभी हो ही नहीं सकता था। कोई एक कारण इतना पर्याप्त नहीं था कि यह इतना बड़ा युद्ध हो जाए जिसमें 18 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी हो, देश और द्वीप के राजा आए और हर तरफ से इतनी मारामारी हो कि कुछ बचे ही ना, सब रक्त रंजित सा दिखे। इसके अंदर बहुत से कारण बहुत सालों से चलते आ रहे थे, लेकिन जो प्रमुख कारण बने जिसके कारण सब चीज़ें इतनी ट्रिगर हो गई कि एक समय ऐसा आया कि युद्ध अब अपरिहार्य है, तो हम उन प्रमुख विषयों पर चर्चा करते हैं। जैसे एक सबसे प्रमुख कारणों में था कि घर के बड़ों की अवमानना करना। धृतराष्ट्र से श्रेष्ठ वहाँ पर बुद्धि से श्रेष्ठ, उम्र से श्रेष्ठ बहुत लोग थे उस कालखंड में। जिस तरह पितामह थे, उनसे बुद्धि में श्रेष्ठ उनके छोटे भाई विदुर थे, गुरुजन थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, फिर वेदव्यास थे जो उनके अग्रज भी हैं घर में, और साथ में तपस्वी भी हैं, हर चीज़ है। लेकिन धृतराष्ट्र का पुत्रमोह इतना ज़्यादा था कि वह अपने पुत्रों के प्रति इतना आसक्त था कि उनका जिसमें भला हो वह सिर्फ वही काम कर पा रहे थे। तो जब भी कोई श्रेष्ठ जन उनको कोई समझाता था, सलाह देता था, तो वो उनको समझ ही नहीं आ पा रही थी। तो घर के बुज़ुर्गों की जहाँ पे बेइज्जती होगी, उनकी कोई सुनेगा नहीं, तो वह कुल वैसे भी नष्ट होने के लिए अग्रसर रहेगा। फिर आता है एक कारण कि भाइयों में वैमनस्य। अब कौरव और पांडव, धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र तो थे, लेकिन क्योंकि वो कुरु के वंशज थे इसलिए कौरव वे दोनों ही थे। लेकिन क्योंकि धृतराष्ट्र इतना पक्षपात करते रहे कि कौरव सिर्फ उनके 100 पुत्र कहलाए, पांडवों की पहचान उनके पिता के नाम से पांडव हो गई। क्योंकि उनके पिता का नाम पांडु है तो वो उस कारण पांडव कहलाने लगे। उनको कुरुवंशी की एक अस्तित्व की लड़ाई करनी पड़ी, क्योंकि थे तो वह भी कुरुवंशी ही। और भाइयों के वैमनस्य के तो इतने सारे उदाहरण हैं महाभारत में कि जब भीम छोटे होते हैं तो उनको जहर दे दिया जाता है, फिर लाक्षागृह में सबको मारने की कोशिश की जाती है, ब्याह होके आता है तो उसके बाद इनको फिर से द्यूत के बाद वनवास में जाना पड़ रहा है। और बहुत सारे ऐसे वर्णित हैं चैप्टर जहाँ पर बहुत इनका मतभेद रहा है, लड़ाई हुई है। तो ये एक सारे कारणों में एक कारण ये भी था। तीसरा कारण जो यहाँ पे प्रमुख रूप से आता है, जो आज के समय तक व्याप्त है, वह है नारी सुरक्षा की बात। द्रौपदी का चीरहरण सिर्फ एक स्त्री पर, आज के समय में हम जैसे कहें अटेम्प्ट टू रेप वाली बात नहीं थी। वह ये बात थी कि जिस कुल में उसकी कुलवधू जो एक महारानी भी है, अगर उसी की इज्जत नहीं हो पा रही तो एक आम नागरिक क्या क्या सोचेगी, एक आम स्त्री वहाँ पे क्या सोचेगी। हम भारतवासी अपने ग्रंथों को कोट करके एक लाइन बहुत बोलते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। पर क्या उस कालखंड में ऐसा हो पा रहा था? द्रौपदी जो कुलवधू भी हैं, इंद्रप्रस्थ की महारानी भी हैं, उन पर एक अटेम्प्ट टू रेप जैसी चीज़ हो रही है। फिर वे अपने पतियों के साथ वनवास में जा रही हैं, तो वनवास में भी जयद्रथ मौका पाकर उनको अपहरण करने का प्रयास कर रहा है। अज्ञातवास में जब वह विराट देश के राजा के यहाँ उनकी पत्नी की सेवा कर रही हैं सैरेंधरी बनके, तो उनका भाई जो है कीचक, वो आकर उनको उनके रूप लावण्य पे इतना वशीभूत हो गया कि वह भी उनको बोलता है कि आप मेरे साथ हो जाओ अपने पतियों को छोड़ के, और प्रयास करता है उनके साथ गलत करने का। तो वह समाज क्या इतना विकसित समाज था कि जिसमें नारी की इच्छा का सम्मान हो रहा था। कोई भी आ रहा है तो वो वहाँ पे एक स्त्री के प्रति इतना दुर्व्यवहार करता जा रहा है। तो ऐसा समाज जो नारी के सम्मान के प्रति सजग नहीं है,
उसमें एक रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस दोबारा आना चाहिए, लोगों की सोच में, लोगों की समझ में, ताकि वह स्त्री को सम्मान दे पाएँ। उसके बाद अगला एक विषय आता है द्यूत का। द्यूत खेल था, खेल को एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलना चाहिए था, लेकिन उसमें नियमों की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किस तरह से आप गलत कर रहे हैं, अमानवीय काम कर रहे हैं आप, एक तरह से प्रोवोकेशन हो रहा है। फिर युधिष्ठिर की तरफ से हो रहा है कि वो अपना राजमुकुट बचाने के लिए जो सामने वाला दाव फेंक रहा है, आप सम्मान नहीं कर पा रहे हैं अपने भाइयों का, अपनी स्त्री का, आप उनको एक जड़ चीज़ मानकर आप द्यूत में लगा रहे हैं, आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे, और उसके कारण बाद में उनको जो झेलना पड़ा, और आपको खुद को भी वो चीज़ झेलनी पड़ रही है। पर खेल को खेल भावना की तरह से भी नहीं खेला गया। उस एक खेल ने पूरा एक परिवार का स्वरूप ही बदल के रख दिया। इस खेल की बात हो रही है तो साथ में एक कारण और बन के आता है कि जब द्रौपदी को सभा में बुलाया जाता है तो कर्ण उन पर एक व्यंग करते हैं कि तुम वेश्या हो। तो कर्ण जैसा बाहरी व्यक्ति, क्योंकि चलो ठीक है वो उनके भाई थे, लेकिन उस समय तक ये बात उजागर नहीं थी स्पष्ट रूप से ना उन पर ना बाकी 5 पांडवों पर कि वह पांडवों के भाई हैं। लेकिन एक घर के मैटर के अंदर जब एक बाहरी व्यक्ति घर की औरत को ये बोल दे कि तुम वैश्या हो, और सारा समाज बिल्कुल चुप बैठे, तो इससे निंदनीय, इससे तिरस्कृत कोई बात हो ही नहीं सकती है। जब आप बाहरी व्यक्ति इतना इम्पोर्टेंट हो जाए और वो फिर कुछ भी बोल सकता है, आप अथॉरिटी देते हैं, तो उस कुल का क्षय होना भी अपरिहार्य दिखता है। यहाँ पर इसी प्रसंग का उदाहरण लेके बताती हूँ कि जिस तरह भीष्म है, वो राष्ट्रनिष्ठा के लिए उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी, पर वो राष्ट्रनिष्ठा के लिए की गई प्रतिज्ञा कब राजनिष्ठा में बदल गई पता ही नहीं चल पाता है। भीष्म ने हस्तिनापुर के सिंहासन को हमेशा सुरक्षित रखने की प्रतिज्ञा की थी, पर वह ये भूल गए कि उनके राष्ट्र का हित किस में है। राष्ट्र का हित के लिए उन्होंने बंटवारा भी कराया। यदि आप राष्ट्र के लिए इतने ही सजग हैं तो बंटवारा क्यों, आप श्रेष्ठता से ये क्यों नहीं बोल पाए कि युधिष्ठिर ही है जो हस्तिनापुर को एक श्रेष्ठ नेतृत्व दे सकते हैं। आपको क्यों धृतराष्ट्र के पक्ष को इतना आदर सम्मान देना पड़ रहा है कि नहीं ठीक है, एक अपीजमेंट करते हैं, दुर्योधन को आधा राज्य दे पाते हैं। तो व्यक्तिगत आपकी जो राजनिष्ठा है वो ले डूबी। यहाँ पर इस बात को इस तरह से भी समझा जा सकता है ना कि जिसके पास ताकत है, बुद्धि बल है, बाहुबल है, यदि वो खुद को ही असहाय मान ले कि यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा, ये तो मेरी सुनेंगे ही नहीं, जबकि वे प्रेशर बनाते तो शायद, या अपना वो व्रत तोड़ देते कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं व्रत तोड़ दूंगा इस हस्तिनापुर के प्रति जो मेरा दायित्व है, मैं वो छोड़कर पांडवों के पक्ष में चला जाता हूँ। आपने ऐसा कोई दबाव नहीं बनाया, जो मेरा राजा कह रहा है चाहे वो गलत कह रहा है तो भी वो ठीक ही है। तो इस तरह की अप्रोच जब सेना या गणमान्य जो देश को सुरक्षा देने वाले लोग हैं वह करते हैं, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र का अहित ही कर बैठते हैं। इसी प्रसंग के साथ अगला विषय लेते हैं कि शिक्षा नीति पर राजतंत्र का आधिपत्य था। द्रोणाचार्य जैसे गुरु जो बहुत सक्षम गुरु हैं, पर वह कुरु राजवंश के अधीन आ गए। उनको अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए वो शिक्षा देनी थी, ना कि शिष्य को उसके योग्यता के अनुसार वह शिक्षा दे रहे थे, वह शिक्षा जिसमें राजा खुश रहे। तो राजपक्ष की प्रसन्नता एक गुरु का दायित्व नहीं है। गुरु का दायित्व होता है कि आप शिष्य को उसकी योग्यता के अनुसार सिखाएं, पढ़ाएं, वह समझ पाए उस बात को, जिस चीज़ में वो दक्ष है, जिस चीज़ में उसकी एबिलिटी है, जिस चीज़ में उसकी बुद्धि लगती है, उसी चीज़ में उसको आगे बढ़ाया जाए। पर यहाँ पे जो शिक्षा का पूरा प्रोसेस था वो एक राजतंत्र के अंडर आ गया था, तो वो भी कहीं ना कहीं एक बायस क्रिएट करता है
ये आज के समय में भी है कि हमारे जो इतिहास है वो बहुत एक फ़िल्टर करके हम तक लाया जा रहा है। इतिहास के वह तथ्य जो एक पक्ष के फ़ेवर में हैं और दूसरे पक्ष के फ़ेवर में नहीं हैं, उनको छुपाया भी जाता है, फिर उस पे विवाद भी होते हैं। तो ये तो तब भी था और अब भी है। और अंत में जो मैं विषय लेना चाहूँगी वह है संपत्ति के विभाजन में कोई पारदर्शिता नहीं थी। जब कुल बड़ा होता है, उसमें जब संतानें बड़ी हो जाती हैं, तो जब संपत्ति का विभाजन करना हो तो एक दोहा याद आता है कि मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को एक। तो अगर मुखिया मुखसो नहीं हो और जो खाने पीने में एक एक रास्ता दिखा पाए, तो फिर शरीर तो रोगी हो ही जाता है। और यही हाल होता है कि जब एक कुटुंब में कोई बड़ा व्यक्ति निष्पक्ष होकर या पारदर्शी होकर फैसले नहीं ले पाता, तो उस कुल का भी विभाजन या विघटन होने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और ये कुरुवंश के अंदर भी दिखाई दिया। धृतराष्ट्र इतने पुत्रमोही राजा थे कि जिनको नहीं समझ में आता था कि मैं किस साइड जाऊं। पुत्रमोह है तो सबसे अच्छी चीज़, मेरे बेटे को सब कुछ मिले, भाई के बच्चे हैं। जबकि धृतराष्ट्र एक चीज़ भूल गए थे कि उनको पांडु की जगह पर एक रिप्लेसमेंट राजा रखा गया था। वो कोई, हालांकि कुरुवंश की परंपरा ये थी कि अग्रज जो ज्येष्ठ पुत्र है उसको ही राजा बनाया जाए, लेकिन क्योंकि धृतराष्ट्र अयोग्य थे, नेत्रबाधित थे, तो उनको राजा ना बनाकर उस टाइम पांडु को राजा बना दिया। तो एक कार्यकारी राजा के तौर पे वो वहाँ पर थे। उनको स्वयं से ये चाहिए था कि जब युधिष्ठिर की बारी आ रही है तो वह सिंहासन खाली करें, पर नहीं, उनको वो अपना सिंहासन छोड़ना ही नहीं था। तो विभाजन तो वो क्या ही करते, उनको चाहिए था कि उनकी लेगेसी जो है वो आगे उनका बेटा देखे। उन्होंने कभी राष्ट्र को सर्वोपरि माना ही नहीं कि राष्ट्र के लिए अच्छा क्या है, उनके खुद के मोह के लिए अच्छा क्या है, वह इसी चीज़ का स्मरण करके अपने सारे निर्णय करते रहे। तो धन्यवाद। इसी के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर कंटेंट अच्छा लगे तो। थैंक यू।